हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम फाइट करने वाले हैं अपनी लिमिट की एक्सरसाइज के बारे में। तो इससे पहले हमारा जो प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने बेसिक जो लिमिट की जो डेफिनेशंस थी वो हमने अच्छी तरीके से जान ली थी। अब जो अपना आज का जो टारगेट होने वाला है वो अपने पास है एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं, जिसमें 32 क्वेश्चन है। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिएगा कितने कितने ईजी क्वेश्चन है कि जैसे हवा से उड़ने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन है, देखिएगा कि इसमें क्या करना है। सीधा अपने को लिमिट ही ऑपरेट करनी है भाई, कुछ ही नहीं करना है। एक्सटेंडिंग टू 3 और जो हमने एग्जांपल्स में ये सीखा था। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप लिमिट ऑपरेट करोगे और करना क्या है अपने से, ये आएगा 6, तो इसकी लिमिट क्या होगी, 6 होगी। ख़त्म क्वेश्चन। सेकंड में देखिएगा, यदि आप देखिएगा कि पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना वो 22/7 की इक्वली होती है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप लिमिट ऑपरेट कराओगे एक्सटेंडिंग टू पाई, देखिएगा है ना, पाई x माइनस का 22 ठीक है 7 आएगा। तो यहाँ से एक्सटेंडिंग टू, यहाँ से अब आपको क्या करनी पड़ेगी, लिमिट ऑपरेट करानी पड़ेगी। अब लिमिट ऑपरेट कराओगे तो पाई और 22/7 और पाई यदि अप्रोक्सीमेट यदि 22/7 के इक्वल होगी तो लिमिट अपनी 0 होगी, अप्रोक्सीमेट यदि लेंगे तो। ठीक है, या फिर ये भी हो सकती है अपनी आंसर। ठीक है, ये तो तब होगा जब हम अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल लेंगे, तब होगा। ठीक है, नहीं तो ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। ठीक है, देखिएगा आगे, देखिएगा आप आगे वाला क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पे सीधे हमें लिमिट ही ऑपरेट करानी है पाई, और ये 1 हो गया, ये r² हो गया, तो ये क्या हुआ पाई, और ये इसका क्या हुआ आंसर हुआ। तो चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखिए फोर्थ वाला, यानी सारे सिंपल हैं, 2 स्टेप में ख़त्म होने वाले क्वेश्चन हैं। देखिएगा यहाँ पे यानी सीधी लिमिट ऑपरेट करनी है। क्वेश्चन अपने पास है ये 4×3 प्लस नीचे देखिएगा 4 माइनस का 2, तो ऊपर देखिएगा कि कितना है, यहाँ पे आएगा +3, नीचे देखिएगा कि ये ऊपर आया 12 प्लस का 3, ये नीचे कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 15/2। ये अपने पास देखिएगा एक लिमिट का आंसर आया। सेकंड में देखिएगा कि कितना आएगा, इसका देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप लिमिट ऑपरेट कराइए। लिमिट देखिएगा कि x की जगह -1 और यहाँ पे देखिएगा क्या कि -1 और 5 प्लस का 1 और नीचे कितना आएगा -1 और ये माइनस का 1 है ये यहाँ पे। अब देखिएगा इसको सोल्व कराओगे तो 1 आएगा और यहाँ पे आएगा -1 प्लस का 1 और ये कितना आएगा -2। जैसे आप सोल्व कराओगे तो -1/2 आएगा। यही अपना क्या होगा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे अपने 6 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, डरने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधे बस लिमिट रखो, खेल देखो क्या होने वाला है। x की जगह 3 पुट कर दो, 5 माइनस का 1 अपॉन में नीचे आएगा 3, तो ऊपर आएगा 4 की पावर 5 माइनस का 1 अपॉन में 3 और ये कितना आएगा देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ से इनको सोल्व करोगे तो 16 इंटू ये आएगा 16 इंटू 2 और यहाँ से देखिएगा कि 4 का कितना होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 16, ये यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करा दो माइनस का 1 ये आ जाएगा और आगे सोल्व करा दो तो ये आएगा 24 और ये कितना आएगा 10 और ये आ जाएगा 22 यहाँ पे ये, और यहाँ से देखिएगा कि 1023 आएगा बाई 3। अब आगे इसको 3 से डिवाइड और करा लो आप, ठीक है ना। ये 3 से डिवाइड कराओगे तो कितनी टाइम्स गया 3 टाइम्स गया और यहाँ पे देखिएगा कि 4 टाइम्स गया ये 1, ये इसकी लिमिट आ गई भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं करें, डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इतना ही अपने को सीखने को मिला अभी तक। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है अपना। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायरेक्ट अब की बार देखिएगा थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज भाई। 2 लिमिट को बोल 2 इधर ही रहे, अभी हमें पहले फैक्टराइज करने दो इसके। तो यहाँ से फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा आपके पास में 3x²
अब इसको देखिएगा कि कितने आ जाए, 15 आने चाहिए ना आपके पास में। तो 15 कब आते हैं देखिएगा, 15 कब आते हैं सोचिएगा, यानी 30 आनी चाहिए। तो 30 कब आते हैं, सॉरी 30 कब आएंगे, ये आएंगे जब माइनस का 6 और प्लस का 5 और ये 10, ये और एक्स स्क्वायर नीचे ये। इसको सोल्व कराओ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और यहाँ से क्या आएगा 3x, यहाँ से कॉमन आएगा तो x माइनस का 3 आएगा, ठीक है। और ये x माइनस 2 आएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 5 लीजिएगा तो x माइनस का 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। नीचे देखिएगा कि आप एक बार ऐड करोगे एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। और लिमिट x टेंडिंग टू 2 आएगा तो यहाँ से क्या आएगा 3 प्लस का 5 और यहाँ से 3x माइनस का 2 अपॉन में x प्लस का 2 और नीचे देखिएगा x माइनस का 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये कैंसिल आउट हुआ तो ऊपर देखिएगा कि लिमिट ऑपरेट कराने में आप जल्दी भी देरी नहीं करेंगे, झटपट लिमिट ऑपरेट कराएंगे दोनों पे। ये लिमिट देखो कितनी जल्दी आ रही है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 और नीचे कितना है x प्लस का 2। अब यहाँ पे पुट करा दो x की जगह तो 3 इंटू 2 प्लस का 5, नीचे कितना आएगा 2 प्लस का 2 ये, और ये कितना आएगा 6 प्लस का 5 अपॉन में 11, ठीक है। अब 6 प्लस 5 क्या है 11 आया, नीचे कितना आएगा 4, यही अपने पास क्या है आंसर है। तो ये इसकी लिमिट आई। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। देखिए अगले वाला नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी वही अपने पास देखिएगा कि फैक्टर करने पड़ेंगे और लिमिट को बोलो आप बाहर ही रहो, पहले मेरे को अंदर सोल्व करने दो भाई, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप अंदर सोल्व करोगे तो यहाँ पे x की पावर और ये आएगा 9, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा x और प्लस का 9, ये नीचे देखिएगा क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस, इसके फैक्टर थोड़े से इधर कर लीजिएगा रफली, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आने चाहिए 6, तो 2x स्क्वायर यहाँ पे आएगा 6 और प्लस का x माइनस का 3, तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 3 प्लस का 1 x माइनस का 3। तो यहाँ से देखिएगा कितने आने वाले हैं, ये आएगा 2x प्लस का 1, नीचे क्या आएगा और x माइनस का 3। अब देखिए कहीं ना कहीं तो आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी जहाँ पे हमें ये फैक्टर्स यूज़ करने होंगे, यही आइडिया लगाना है अपने को यहाँ से ये। अब देखिए हम इसका फैक्टर्स क्यों कर रहे हैं, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 3 रखोगे ऊपर तो इसका मतलब 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसका मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो या तो इसमें जितने हमने मेथड पढ़े हैं फैक्टर निकालने का, रेशनल फंक्शन है तो फैक्टर निकालेंगे, देखिएगा कि क्या है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए x प्लस का 3 यहाँ पे है और यहाँ पे x माइनस का 3 है और क्या आएगा x स्क्वायर प्लस का 9 है, नीचे क्या आएगा 2x प्लस का 1 और x माइनस का 3, ये यहाँ से ये कटा तो देखिए क्या आने वाले। अब लिमिट शिफ्ट कर दो ऊपर की, ऊपर शिफ्ट कर दो x प्लस का 3 और यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस का 9, ये नीचे देखिएगा कि 2 प्लस का x1 और यहाँ पे भी अभी लिमिट शिफ्ट करनी है ना, लिमिट शिफ्ट करा दो। लिमिट x टेंडिंग टू 2 यानी कि ये x प्लस का 3 और यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस का 9, नीचे लिमिट शिफ्ट कराओ। लिमिट x टेंडिंग टू 2 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 2x प्लस का 1। अब लिमिट में वैल्यू पुट करा दो आप अपनी, यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस का 3 और यहाँ से क्या आएगा 4 प्लस का 9 और नीचे क्या आएगा 2। अब देखिए 2 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 इंटू 2 प्लस का 1। अब यहाँ से देखिए क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 13 और नीचे कितना आ जाएगा 4 प्लस का 5 और 5 से 5 गया तो 13, ये 13 इसकी क्या आई लिमिट आई है भाई, ठीक है। अब इससे अगले वाला क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि इसमें देखिए आपको क्या करना है, सीधा लिमिट ही पुट कराना है। यहाँ से देखिए a को मल्टीप्लाई करा दो 0 प्लस b, नीचे देखिएगा c को 0 से मल्टीप्लाई करा दो 1, तो यहाँ से क्या कुछ दिक्कत आई क्या, b अपॉन में 1 आ गया बस।
यानी कि ऐसी कुछ फैक्टर्स देखिएगा कि जब 0/0 बने ना तो बहुत ही ध्यान से उसको डील करना है अपने को, यानी वो एक रेशनल फंक्शन होगा और उसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा इस तरीके से। अब देखिए ये तो अपनों ने जो पढ़ा है ना 10th नंबर का क्वेश्चन, तो वही है। कौन सी फॉर्म का है ये अपने पास देखिएगा कि फॉर्म है x की पावर n a n और अपॉन में x माइनस का a इक्वल टू क्या है a n माइनस का 1। ये वाली फॉर्म आपको याद आ रही होगी। अब यहाँ से देखिए अपने घर से हमें इसको कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि z-1 इसको देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से ये अपने पास देखिएगा कि फॉर्म है अपनी ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा आपके सामने क्या आने वाला है, देखिए कि इसको हम z- अपने घर से देंगे और मल्टीप्लाई भी हम अपने घर से ही कराएंगे इसको। और यहाँ से देखिएगा कि z1/6 और ये माइनस का 1, और ये जो लिमिट है ना ये यहाँ पे ऐसी चल रही है, इसकी लिमिट z गोइंग टू 1, ठीक है, ये बराबर में है, ठीक है। अब देखेंगे तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे z, और नीचे वाले को भी देखिएगा कि z1/6 माइनस का 1, और नीचे देखिएगा कि z-1 करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे दोनों पे क्या लगेगी, लिमिट लगेगी z गोइंग टू 1 यहाँ तक, ठीक है, ऐसी लगी। अब दोनों पे देखिए अलग अलग लिमिट सेपरेट करा दो, लिमिट z गोइंग टू 1। अब ऊपर वाले पे देखिएगा कि z ये 1, नीचे कितना आएगा z-1 ये, ठीक है। यहाँ पे z1/3 है ना, नीचे देखिएगा कि क्या है z टेंडिंग टू 1 है, और लिमिट देखिएगा z1/6 माइनस का 1 है, नीचे क्या है z-1। अब देखिए इसको सोल्व कराए इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे n की वैल्यू तो 1/3 है और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, और 1 के ऊपर 1/3 माइनस का 1 है, नीचे कितनी है 1/6 है और 1 है, और यहाँ पे देखिए कि 1/6 माइनस 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो उसे हमें कुछ मतलब ही नहीं है भाई, ठीक है, मतलब इग्नोर, और इग्नोर करोगे तो ये देखिएगा ऊपर 6 चला गया, तो यहाँ से आ गया 2 लिमिट आंसर आ गया भाई इसका। अब देखिएगा कि 11 नंबर क्वेश्चन में पहले देखिए रेशनल में है अपना क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, लिमिट ऑपरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट ऑपरेट करेंगे, x टेंडिंग टू 1 करेंगे, और यहाँ से देखिएगा कि x² प्लस का bx प्लस का c अपॉन में लिमिट x टेंडिंग टू 1, और यहाँ से क्या आएगा cx² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा लिमिट ऑपरेट करा दो यानी सब पे, तो 1 प्लस का 1b1 1 प्लस का c अपॉन में क्या आएगा c1 प्लस का b1 और प्लस का c, और यहाँ से क्या आएगा abc, ये बच्चे वाली कैलकुलेशन आ गई भाई, और ये इसका लिमिट क्या आएगी 1। यही अपने पास देखिएगा कि क्या आंसर है, ठीक है, ये इसकी लिमिट आ गई ये, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। 12 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिएगा कि आसानी से करना अपने को ये क्वेश्चन। तो यहाँ से पहले ऊपर वाले को सोल्व कीजिएगा आप, लिमिट को ऐसे बोलो कि आप बाहर ही रहो, लिमिट भैया आप अंदर मत आना, ठीक है, इसको बाहर ही रहने दो भाई। तो एलसीएम लो, तो एलसीएम आया 2x, तो इधर देखिएगा इधर 2 बचेगा, इधर x बचेगा, नीचे देखिएगा 2 प्लस का x अपने को गिवन है, ठीक है। अब देखिएगा कि कितनी अच्छी बात है कि यहाँ से x टेंडिंग टू लिमिट 2, और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा 2x। अब आसानी से लिमिट भैया को बोल दो कि आप देखिएगा कि नीचे ऑपरेट हो जाओ भाई, आपकी क्या है नीचे ज़रूरत है, और यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 2 कर दो x, ये अब ये कितनी है -2 है भाई, 2 भी नहीं है, कितनी है -2, और यहाँ पे भी -2 है। अब जैसे देखिएगा कि 2 और यहाँ से -2 करोगे तो यहाँ पे आएगा 1/4, यही अपने पास क्या है आंसर, ठीक है। अब देखिएगा 10 नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। 30 नंबर का आ गया ना भाई, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो रहे, क्या बात है। देखिए एनसीईआरटी में इतना कुछ लेवल अपने को दिया नहीं है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं अब आगे। देखिए लिमिट, अब देखिए पहले तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको पता हो तो कौन सा पढ़ा था, एक फॉर्म पढ़ा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0
यदि अपने पास साइन x अपॉन में x की फॉर्म हो तो उसकी लिमिट 1 आती है भाई, ठीक है। और यहाँ से ध्यान रखना कि a और b है वो अपने पास नॉन जीरो होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से अपने पास देखिएगा कि इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए घर से हम क्या देंगे, इसको अपने घर से देंगे ax और ax से डिवाइड करा देंगे अपने घर से, और ax से ही मल्टीप्लाई करा देंगे अपने घर से, और ये bx आ गया, ठीक है जी। अब देखिएगा कि अब अपने को क्या है, यहाँ पे आ गई लिमिट ऑपरेट कराने की बारी, ठीक है भाई। लिमिट ऑपरेट कराओ, x टेंडिंग टू कहाँ पे है, 0 पे है भाई, कहाँ है, x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। अब देखिएगा अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो अपनी अलग अलग लिमिट्स को ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे साइन ax आएगा और ये ax आएगा, और आगे यदि आप देखना चाहोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 आएगा और a बाई b आएगा। x से x तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट ऐसे की ऐसी, इसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पे लिमिट आ गई b बाई a, सॉरी a बाई, उल्टा लिख दिया हमने, a बाई b ये, और ये अपने पास क्या आंसर है। तो यहाँ से क्लियर है आपको, आई होप। तो b नीचे था, ax से मल्टीप्लाई करा दिया, ax अपने ने घर से दिया। कभी भी ध्यान रखना, जब भी हम अपने घर से देते हैं ना, बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं देते हैं किसी को। यहाँ पे आ जाओ भाई, 14 नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करना है। 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, वही है। अब देखिए एक फॉर्म बन रही साइन ax, और हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन ही सोल्व किया है जिसमें हमने ये किया है, क्या किया कि यहाँ देखिएगा यहाँ पे हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या था कि साइन x अपॉन में x होता है तो उसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आती है भाई, 1 आती है। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो जैसे ही अब देखिएगा कि इसको कैसे सोल्व करना है अपने को, यहाँ पे अपने घर से हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि x तो आया ही नहीं इसके नीचे। इसका मतलब यहाँ पे देखिए साइन का जो कोफिशिएंट था अंदर एंगल में वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो हम अपने घर से देंगे भाई इसको घर से a नीचे देखिए ax दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई करा दिया भाई इसको ax से, और देखिए नीचे देखिएगा अपने पास साइन क्या था, bx था। अब इसको भी हम अपने घर से क्या देंगे, bx देंगे, और नीचे क्या देंगे, bx से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई क्या करा रहे हैं, अपने घर से करा रहे हैं। अब जो भी चीज़ हम अपने घर से देते हैं ना, ध्यान रखना कभी भी हम बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं देते हैं। ये बात मेरी ध्यान से सुनना भाई, ये बड़ी काम की चीज़ है ना। अगले को फ़र्क तो कुछ भी नहीं डालेगी, लेकिन देखिएगा कि यहाँ पे अपने आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा कि क्या आने वाले, लिमिट देखिएगा कि क्या होने वाला है। लिमिट थोड़ा सा अभी इसको अच्छे से लिखो, पहले साइन ax, इसको ax बनाओ, ठीक है। अब दूसरी बात अपने पास क्या था, एक ax, अब देखिए एक as यहाँ पे था, ये bx आ गया। नीचे देखिएगा कि अब अपने पास नीचे क्या बन रहा है कि साइन bx अपॉन में क्या आ रहा था, bx, ये इसका काम हो गया। अब लिमिट ऑपरेट कराओ अच्छी तरीके से दोनों पे। तो लिमिट x टेंडिंग टू ऊपर जैसे लिमिट लगाएंगे तो यहाँ से ax अपॉन में ax ये आया। फिर देखिएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब यहाँ पे तो ये कांस्टेंट ही आ गया भाई a बाई बी। नीचे देखिएगा कि नीचे आप लिमिट लगा दो, लिमिट नीचे लगाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये क्या आएगा, साइन bx अपॉन में bx। अब ये तो हम रिजल्ट यूज़ कर देंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ से इसकी लिमिट ये आई, यहाँ से ये क्या आई, a बाई, ऊपर देखिएगा ये आएगी a बाई बी, नीचे आएगा 1। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आई है अपने पास क्या आई है भाई, लिमिटिंग वैल्यू आ गई क्या, a बाई बी ये, और यही अपने पास क्या है, आंसर है। अब देखिएगा कि इसका 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस लप्पू क्वेश्चन है भाई। क्या है, लप्पू सा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने को ध्यान से देखना है भाई। वही जो पीछे मैंने रीजन दिया ना, वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, 1/π को आप अलग कर दो भाई। ये बोला कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू कांस्टेंट है भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में, तो उधर ही रहे। और ये क्या आएगा, पाई माइनस x। हाँ भाई, इसका कुछ हो सकता है।
अब मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करेंगे भाई, लिमिट अलग अलग कर सकते हैं ये, और यहाँ पे देखिएगा कि साइन पाई माइनस अपॉन में पाई, ये अब नीचे देखिएगा कितना है, पाई माइनस का अक्स है, और इधर देखिएगा कि क्या आने वाला, लिमिट अक्स टेंडिंग टू पाई है, और यहाँ से आएगा 1/पाई। ये यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ से तो रिजल्ट से 1 आ जाएगा भाई, ठीक है, उस वाले रिजल्ट से, और यहाँ पे क्या आएगा 1/पाई। तो ये इसकी क्या है, लिमिट आई है भाई, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। यहाँ पे चलिएगा 16 नंबर में। अब देखिए 16 नंबर क्या बोलता है भाई, ये भी देख लो, इसकी भी सुन लो क्या है इसका दुख। इसका दुख तो बहुत ही सीधा सा है भाई, इसको तो ये तो बोल रहा है सीधा मेरे को लिमिट ही दे दो बस आप। तो लिमिट देखो, लिमिट करने पे कुछ अपना अनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आना चाहिए। बात ये है कि 0/0 वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अपने पास लिमिट निकालेंगे। अब देखिएगा कि क्या करने, लिमिट यहाँ से देखिए लिमिट ऑपरेट करा दो, कोस 0 और यहाँ पे पाई माइनस 0। तो यहाँ से लिमिट जैसे आपने ऑपरेट कराई तो 1/पाई, ये तो देख लो भाई सीधे लुढ़क गया ये तो, ठीक है। अब 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर थोड़ा सा अलग होने वाला है, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कोस 2 cos x माइनस 1 है। अब यहाँ पे ऊपर देखोगे तो ये देखिएगा कि 0/0 फॉर्म बन रहा है ना। इस टाइम पे ही हम इसलिए अपनी ज़िंदगी में क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं, ठीक है ना। जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो, 0/0 एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, लिमिट, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ से हमें देखिए एक फॉर्मूला, देखिए इनका माइनस कॉमन लो, पहले तो इनका थोड़ा सा क्या करो, मेकअप कर दो, क्योंकि हमें इनको इस रूप में हमने कहीं ना कहीं इनको देखा है अपनी ट्रिग्नोमेट्री में भाई। अब सबको याद आ गया होगा, ठीक है। हमने इनका जैसे मेकअप किया तो ये माइनस माइनस से तो हटा, और यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस 2x 1 माइनस का कोस x। ये यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिएगा कि आप इसको क्या लिख सकते हो, यानी कि इसको आप लिख सकते हो कि 2 sin स्क्वायर x ओनली। ये आपको आइडेंटिटी है जो याद होनी चाहिए भाई। ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, वन माइनस का कोस 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x, और ये साइन, ठीक है। और एक देखिए नीचे वाला देखिएगा कि 2x है तो यहाँ पे एंगल का हाफ हो रहा है, तो दोनों साइड एंगल का हाफ करा दो x/2। ये अब ये दोनों क्या होने वाली है, अपनी फॉर्मूलाज इन दोनों यूज़ होंगे। तो नीचे वाले में देखिए क्या करोगे आप, 2 यहाँ पे लिखोगे 2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ तक क्लियर है आपको, आई होप। अब देखिएगा ये तो कटेंगे 2 से 2, और आगे देखिएगा कि और आगे सोल्व करेंगे इनको। अभी भी 0/0 फॉर्म ही बन रहा है, ठीक है। अब देखिएगा कि इसको यहाँ से कटा, इसको ये काट दिया भाई। अब देखिएगा कि अंदर अपने पास देखिएगा साइन x का फॉर्मूला बन रहा है, और ये स्क्वायर बन रहा है। नीचे देखिएगा कि क्या बना है, साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है भाई। यस तो कमेंट करना यस, ठीक है, ठीक है। और वो वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 यहाँ से, ठीक है। अब लिमिट देखिएगा ऊपर देखिए साइन, अब यहाँ पे थीटा हाफ हो चुका है, तो यहाँ पे आएगा 2 sin x/2, और यहाँ पे आएगा कोस x/2। नीचे क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर x/2, और ऊपर के होल स्क्वायर बैठा हुआ है। अब ये होल स्क्वायर बैठा हुआ है ना, तो ये देखिएगा क्या काम करने वाला है, इस 2 को तो बनाएगा 4, ठीक है। अब इस साइन को देगा अपना स्क्वायर x/2, और ये देखिएगा कि कोस स्क्वायर को भी क्या देगा, x/2 देगा। अब नीचे देखिएगा कि आपके सामने बन के तैयार है अपना कुछ। ये देखिए जो 0 से 0 बना रहा था ना, वो अभी तैयार है अपने को क्या, यहाँ से अपनी जीवन रेखा को समाप्त करने में लगा हुआ है भाई। कर, हमारा तो फ़ायदा ही है,
हमारा तो आंसर आएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि लिमिट, अब देखिएगा कि x टेंडिंग टू 0 है भाई, 0 है यहाँ पे सब जगह 0 है भाई, मिस्टेक हो गया है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 4 है ना। अब देखिएगा कि ये यहाँ से कटा है, कट गया, ये कटते ही यहाँ पे आपके सामने क्या बचा, कोस स्क्वायर x/2। अब लिमिट ऑपरेट करा दोगे तो 4 और कोस स्क्वायर और ये 0 और 4 × 1 = 4, ये आपके पास में लिमिट आई है भाई, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है जो हाँ भाई अच्छे हैं, कहना पड़ेगा, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें इसने सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ पूछ लिया अपने से। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, ठीक है ना। अब देखिए नीचे थोड़ा सा एक तो साइन बन रहा है यार, साइन बन रहा है, इसका मतलब साइन x अपॉन में a का फॉर्म है, लिमिट भी 0 दे रखी है, कुछ गड़बड़ तो है। करते हैं इसकी CID करते हैं थोड़ा, ठीक है, CID करो भाई। तो यहाँ से देखिएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ऊपर से देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको x कॉमन मिल रहा है क्या, x प्लस का कोस x, नीचे देखिएगा कि आपको एक अच्छी सी ये देखा। अब देखिए x को नीचे लिया हो आप तो भाई कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं बढ़ेगा। अब इसको जैसे देखिएगा कि a प्लस का कोस x, नीचे क्या आएगा b साइन x अपॉन में x। आगे बात समझ में। अब देखिए लिमिट ऑपरेट करा दो आप तो, अब देखिए दोनों डिवीजन में है तो लिमिट ऑपरेट कराओ, तो यहाँ से ऊपर वाले को तो ऊपर लिमिट दे दो भाई आप, ये लिमिट 0 दे दी a और ये आ गया कोस, नीचे देखिएगा कि नीचे वाले को लिमिट दे दो आप ये। अब यहाँ से क्या आएगा b साइन x अपॉन में x, ये आया। अब देखिएगा कि ऊपर वाले की वैल्यू देखिए, जैसे आप रखोगे लिमिट तो a कोस 0 बना ऊपर वाला, नीचे वाला तो यही पता है कि हमें यहाँ से और भी देखोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अभी भी आपको नहीं पता चल रहा है तो अब पता चल जाना चाहिए भाई। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है भाई, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि a और यहाँ पे 1 और नीचे b, इसकी वैल्यू 1, तो अपने पास लिमिट क्या आई है ये, और ये अपने पास क्या है आंसर है। और यहाँ पे एक रिजल्ट अपना ब्यूटीफुल सा रिजल्ट यूज हुआ है, वो क्या हुआ है कि साइन x/x, और यहाँ से यदि आप लिमिट लगाते हो x टेंडिंग टू 0 की, वो क्या होता है ऑलवेज 1 होता है भाई, ठीक है, यह आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब अपना देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है भाई, कितना छोटू सा क्वेश्चन है, उसको सोल्व करो। तो इसमें जैसे x की वैल्यू 0 है और यहाँ से सेक 0 है, ये 0 और ये 1, और ये तो अपने पास में आंसर हो गया 0, ये इसका आंसर हुआ। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आया। 20 नंबर में थोड़ा सा देखिए साइन ax आ रहा है, नीचे देखिए साइन bx आ रहा है, वही कहानी अपने को यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म बनेगी, पक्का कन्फर्म है भाई। और अपने घर से भी उसको कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ बन नहीं रहा ना, इसलिए। तो क्या, या तो देखिएगा कि आप क्या कर सकते हो कि ऊपर से bx कॉमन ले लो और नीचे से ax कॉमन लो, ठीक है, या नहीं ऐसे मत करो, अपने तो अपने घर से ही देंगे इनको। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये ठीक है। अब क्या करेंगे हम अपने यहाँ से, देखिए ऊपर देखिए साइन ax प्लस का bx है, और अब अपने को यहाँ पे अपने घर से क्या देना पड़ेगा, यदि साइन ax को देखते हैं ना, इसलिए अपने को क्या देना पड़ेगा, अपने घर से देना पड़ेगा उसको ax देना पड़ेगा भाई, और यहाँ से ax मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। लिमिट दोनों को अलग अलग कर दो पहले ही, अब की बार लिमिट भैया को बोलो कि आप पहले सेपरेट हो जाओ भाई। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ax प्लस का साइन bx अपॉन में क्या है bx, और ये देखिएगा कि bx, ये यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिएगा कि क्या करेंगे हम कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से देखिएगा कि इन दोनों को देखिए नीचे लेके जाओ इनको, तो ax अपॉन में ax प्लस का देखिएगा ऊपर देखिएगा कि bx अपॉन में ax, और यहाँ से देखिएगा कि ax ऐसा का ऐसा, ठीक है।
नीचे वाले में देखिएगा कि लिमिट यहाँ तो ऐसी की ऐसी लिमिट ही रखनी है भाई, ठीक है। अब देखिएगा कि ए एक्स अपॉन में बी एक्स, ठीक है। और नीचे देखिएगा कि साइन, भाई छोटे बच्चे हो ना, आपको पूरा ए टू जेड बताना पड़ेगा स्टेप टू स्टेप। यहाँ से साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स है और ये क्या आएगा बी एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आई होप आपको। चलिएगा आगे चलते हैं। तो आगे जैसे आप चलोगे तो देखिए दो दो लिमिट अपने एक साथ लगा रखी है हमने, और देखिएगा कि अंदर क्या, अब अंदर क्या लिमिट ले जा सकते हो, हाँ जी ले जा सकते हो आप। लिमिट देखिए 0 और यहाँ से क्या कर सकते हो साइन, और यहाँ पे आपके पास देखिएगा कि क्या आने वाला है कि साइन ए एक्स, साइन ए एक्स कर सकते हो, नीचे क्या कर सकते हो ए एक्स यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। और ये तो देखिए एक्स से एक्स तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और ये तो पूरा ये आया, और यहाँ पे ए एक्स प्लस, अब देखिए ये तो कट गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 यहाँ पे आया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होने वाला है देखिएगा कि ये देखिएगा बी अपॉन में ए तो ऐसा का ऐसा बचा, और यहाँ से क्या आया ए एक्स आया, ठीक है आपका। यहाँ तक क्लियर आई होप आपको। तो क्लियर है तो चलिएगा नीचे में चलते हैं, नीचे प्रोसेस करते हैं, ये सेम टू सेम 0। अब देखिएगा कि ए बी से तो ये कटा, तो यहाँ पे लिमिट बचा ए और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया बी एक्स प्लस, यहाँ पे आएगा लिमिट अगेन एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। एक्स टेंडिंग टू 0 आ गया, और यहाँ से देखेंगे तो ये देखिएगा कि साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स, और यहाँ से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इसके साथ में बी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी आई होप। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, क्या करेंगे इधर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये अब देखिएगा कि यहाँ से तो बाई रिजल्ट 1 बन जाएगा ये तो, और देखिएगा अलग अलग लिमिट्स अभी भी लगा सकते हो क्योंकि प्रोडक्ट में है ना दो फंक्शंस, तो यहाँ से लिमिट जब भी ऑपरेट कराओगे तो ये तो 1 हो जाएगा पहले वाला, दूसरे में क्या आएगा ए एक्स डॉट ए आ जाएगा, ठीक है। और अगले वाले में देखिएगा कि क्या आएगा आपके सामने, देखिए बी बाई ए आ जाएगा यहाँ से, और एक्स के साथ देखिएगा कि 0 लग जाएगा, ठीक है। लिमिट लगा दिया, नीचे भी वही सेम प्रोसेस करेंगे कि ए बाई बी है, और यहाँ से 1 बना, यहाँ से क्या है बी, रुकिए रुकिए रुकिए, ए प्लस का बी एक्स, तो बी एक्स से बी एक्स कटेगा, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कराएंगे। अब अपने को ध्यान में ये बात रखनी थी, यहाँ पे जो अंदर ये अपनों ने ये मल्टीप्लाई कराया ना, ये गलत करा दिया, नहीं तो ये सभी को 0 ही बना देगा। ये जो एक्स का फैक्टर है ना बी ए एक्स, ये तो इसको कैसे करेंगे, इसको पूरे को ऐसे करेंगे कि क्या करने वाले हैं कि यहाँ से देखिएगा कि ए एक्स से एक्स तो कट ही सकता है ना, यहाँ से कटेगा ये, तभी अपने पास आंसर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर तो लेने का ही, कि यहाँ पे देखिएगा कि होल लिमिट एक बार वापस लगा सकते हैं इसमें, थोड़ा सा आप देखिए केयरफुली होके करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। आपको ये लिमिट है ना, तो इसमें देखिएगा कि आप क्या कर सकते हो, दोनों की वापस में लिमिट ले लो, वापस बाहर लो दोनों की। तो यहाँ से देखिएगा रिवर्स प्रोसेस करो, ए एक्स प्लस का बी, और नीचे क्या आएगा ए एक्स, और ये क्या आएगा नीचे ए एक्स, ठीक है। इसके नीचे देखिएगा, अब नीचे देखिएगा कि क्या आने वाला है ए एक्स अपॉन में बी एक्स, और क्या आने वाला है साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स, और ये देखिएगा कि क्या आने वाला है। अब देखिएगा कि यहाँ पे क्या है ए एक्स अपॉन में बी एक्स, तो ये कटेगा। अब ये कटते ही अपने पास आसानी से यानी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिएगा कि एक्स से एक्स भी कटेगा, यहाँ पे भी देखिएगा एक्स से एक्स भी कटेगा। लिमिट ऑपरेट कराओ अब, ठीक है। यहाँ से अब लिमिट ऑपरेट करा दो भाई अलग अलग, ठीक है। अपने को ये वाली जो स्टेप लिखी थी ना अपने ने, यानी कि अलग अलग करके अब दोनों का बाहर ले लो आप, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि फिर तो इसका मीनिंग ही नहीं निकलेगा, क्योंकि 0/0 तो फिर भी आ रहा है, तो फिर हमने किया ही क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, इसलिए। तो यहाँ से क्या आया, तो साइन देखिएगा क्या आया, अब लिमिट लगा दो इसके, साइन ए एक्स, और क्या आएगा ए
एक्स प्लस यहाँ से b बाई ए आया है और नीचे में लिमिट ले लो एक्स टेंडिंग टू 0 ये, और यहाँ से क्या आएगा a बाई बी और प्लस यहाँ पे साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स ये। अब आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, अंदर भी आप लिमिट लगा सकते हो, अंदर लेके जाओ लिमिट को, यहाँ पे साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स और प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिमिट कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो क्या ही उखाड़ पाएगा अपना, लिमिट वही सेम एक्स टेंडिंग टू 0 है और नीचे a बाई बी है प्लस का लिमिट है, और इसको देखिएगा कि a टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ से देखिएगा कि क्या आएगा साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स ये। अब देखिएगा अलग अलग लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा b बाई ए आएगा, यहाँ पे a बाई बी आएगा, यहाँ पे 1 बनेगा, एलसीएम लोगे a प्लस का b और यहाँ से a आएगा, यहाँ से देखिएगा कि a प्लस का b आएगा और ऊपर चला गया b, तो ये क्या बचेगा, ये तो कट गया, तो ये क्या बचेगा b बाई ए, यही इसकी क्या होगी लिमिट होगी भाई, ठीक है ना। चलिएगा ये है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिएगा कि हम अपने 22 नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा कि क्या, पहले तो इसमें देखिएगा कि थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन होने वाला अपना, कि इसमें क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर ये है कि पाई बाई 2 को क्या करेंगे, पहले हम वाई मानेंगे, ठीक है। वाई मानते देखिएगा कि वाई की अपने पास देखिए जहाँ पे भी अक्स था उसकी वैल्यू क्या आई कि वाई प्लस का पाई बाई 2 आई। अब यहाँ से ये आई, अब देखिएगा कि जैसे हमारे पास y कहाँ पे टेंड करेगा, x की वैल्यू देखिएगा पाई बाई 2 पे टेंड करेगी ना, तो y अपना 0 पे टेंड करेगा भाई, ठीक है। कैसे आ रहा है इसको थोड़ा सा आप समझने के लिए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि y है वो इक्वल टू कितना है, x माइनस का पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे देखिएगा कि x कहाँ पे टेंड कर रहा है, पाई बाई 2 पे, तो देखिएगा कि y भी कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू 0 तो नहीं बोलेंगे, टेंडिंग टू 0 बोलेंगे, ठीक है। ये तो ये अब लिमिट देखिएगा चेंज हो गई है अपनी कि y टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे देखिएगा कि 10 अक्स की, देखिए अक्स की जगह में क्या लिखना है अपना, अक्स की जगह लिखना है पाई बाई 2 माइनस का y, ठीक है। ये अपने को लिखना है कि पाई बाई 2 प्लस, हाँ ये देखिएगा अपने को अक्स की जगह क्या लिखना था, प्लस लिखना है, देखिए पाई प्लस का पाई बाई 2, ठीक है। अब नीचे देखिएगा कि क्या है, नीचे अपने पास था उसको y पुट किया आपने, ठीक है, और कुछ भी तो नहीं किया, नीचे y तो पुट किया। अब देखिएगा कि लिमिट, अब यहाँ पे एक रिडक्शन फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, यदि आपकी ट्रिग्नोमेट्री अभी तक सो रही थी ना, अब जगेगी, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि क्या आएगी, पाई प्लस का 2y और नीचे क्या आएगा y। अब देखिएगा कि ये कहाँ पे गया, अब रिडक्शन फॉर्मूला थोड़ा याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं याद करा देता हूँ आपको। थर्ड को देखिए 10 है और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 10 तो नो चेंज होगा, और एंगल लिख दो जितना दिया हुआ है 2 पाई, है ना। ये इक्वल देखिएगा कि क्या है अपने पास, इधर था 10 और पाई प्लस का 2y ये, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पाई था, हॉरिजॉन्टल लाइन था तो नो चेंज था, और पाई यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए तो 10 पॉजिटिव आ गया भाई यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 2 पाई अपॉन में y। अब यहाँ से देखेंगे 10 को क्या लिख सकते हैं, दुनिया वाले क्या लिखते हैं 10 को, भाई दुनिया वाले इसको लिखते क्या हैं, y टेंडिंग टू 0, इसको दुनिया वाले लिखते हैं साइन 2y, जो भी जब जरूरत पड़ती है ना तब, और 2y। अब यहाँ से देखिएगा y मल्टीपल में है, एक बात आपको ध्यान आ रही है कि यहाँ पे 2 बन जाए नीचे तो अपना काम हो जाएगा भाई। यहाँ पे देखिए आप इसको क्या करा दो, यानी कि अपने घर से इसको 2 दे दो, क्या दे दो, 2 दे दो y टेंडिंग, और अपने घर से हमने इसको दिया 2 नीचे, और ये 2y बना, और ऊपर भी देखिएगा कि इसको घर से दे दिया 2, और नीचे देखिएगा कि क्या बना, cos 2y ये, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है अपनी कहानी। आगे के लिए देखिएगा कि y, अब लिमिट को अलग अलग सेपरेट करा दो, y टेंडिंग तो यहाँ पे आएगा कितना, साइन 2y अपॉन में देखिएगा कि 2y, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, नीचे देखिएगा कि लिमिट y टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे आएगा cos 2y।
अब देखिएगा कि अलग अलग लिमिट होती है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे आंसर आ गया 2। तो ये तो आज का वीडियो देखिएगा कि अपना जो लेक्चर नंबर ये अपना 2 था, अभी यहाँ तक इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो अपने आगे के जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।